हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डे सेकंड है 30 डेज़ का चैलेंज में। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है एंड मैं अभी छत पर आई हूँ। अभी मैं गांव में हूँ, इसीलिए वैसे मैं यहाँ रहती नहीं हूँ ज़्यादातर, बट इस टाइम पर मैं यहीं हूँ। तो सुबह उठते ही मैं पहले छत पर गई थी देखने के लिए। आज डे सेकंड का सिलेबस मैंने ऑलरेडी लिख लिया था एक दिन पहले एंड अभी मैं नहा धो करके रेडी हो गई हूँ। अभी लगभग 10 बजे का टाइम हो रहा है। मैं 11 बजे से पढ़ाई अपनी स्टार्ट करूँगी, सेल्फ स्टडी वाला। अभी नहा धो के कपड़े उपड़े सुखा करके मैं छत पर गई थी। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, लगभग 11 बज रहे हैं। तो इस टाइम पे मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट किए। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, वो शॉर्ट नोट्स मैंने पूरे अच्छी तरह से रिवीजन किए। उसके बाद मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस करी। मैं साथ साथ एमसीक्यू भी लगाती जा रही हूँ मेरे मॉड्यूल से। एंड जो यूट्यूब पर क्लासेस हुए थे ना, उनमें जो एमसीक्यू हुए थे वो भी मैंने किए थे। इसके शॉर्ट नोट्स थोड़े लंबे बन गए हैं क्योंकि चैप्टर भी काफ़ी बड़ा है ये, इसीलिए। एंड फिर जो भी शॉर्ट नोट्स थे जिसका एमसीक्यू वगैरह थे, वो सारे मैंने प्रैक्टिस करे। फिजिक्स में आज हमारा चैप्टर है सरलरेखा में गति। इसके भी शॉर्ट नोट्स बना रखे मैंने। तो सबसे पहले शॉर्ट नोट्स रिवाइज करे, उसके बाद मैंने मॉड्यूल से इसके क्वेश्चन भी लगाए थे और पीवाई भी करे थे। पीवाई क्यों करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए पीवाई करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बायो में फोटोसिंथेसिस है। इसके पहले मैंने नोट्स पढ़े थे, उसके बाद मैं एनसीईआरटी पढ़ी। नोट्स पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ते ना तो अच्छे से समझ में आ जाता है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद और उसके डायग्राम्स वगैरह बनाए, वो अच्छे से रीड करने के बाद फिर मैंने मॉड्यूल से इसके भी क्वेश्चन लगाए थे मॉड्यूल से। और यूट्यूब चैनल पे जो पीवाईक्यू करवाते हैं ना, एमसीक्यू वगैरह, तो वो किए। चैप्टर काफ़ी बड़ा है ये, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ना, वो मैंने ऐसे पन्नों पे लिख रखा है। जो चीज़ें मतलब मुझे याद नहीं होती ना, या बार बार जो चीज़ें मैं भूल रही होती है, तो उसको मैंने ऐसे शॉर्ट नोट में लिख रखा है अपने एनसीईआरटी में, वहीं पे स्टेप पे कर लिए। और ये डायग्राम काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड कई बार आ भी चुका है। इसके बारे में जो थ्योरी लिखी वो भी नीट में पीवाईक्यू आई थिंक 2022-23 में आया है वो है। अगर मेरे पास मॉड्यूल होता है ना तो मैं आपको दिखा देती। उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस करी थी। और उसके बाद एक शाम के टाइम पे एक क्विक रिवीजन किया था, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत नोट्स देखे थे, थोड़ी बहुत एनसीईआरटी देखी थी बस। एंड उस टाइम पर फिर मैंने एक बार जो एमसीक्यू थे केमिस्ट्री के, वो हमारे मतलब पहले भी हो रखा था पुरानी क्लासेस का, तो वो वाले भी मैंने करे थे। इस टाइम पर रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टाइम अब बिल्कुल भी बचा नहीं है, मार्च आ चुका है, इसीलिए फिर मैंने बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन स्टार्ट किया है। एंड आज तो यूट्यूब पर पीडब्ल्यू की क्लासेस भी थी, तो वो क्लासेस भी देखी थी। आज 2 बजे से स्टार्ट हो गया था। ह्यूमन फिजियोलॉजी, आज कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी का रिवीजन करवाया। जो यूट्यूब पर पीडब्ल्यू की उम्मीद बैच में क्लासेस हो रही है ना, मैं वो भी देख रही हूँ, मैंने वो भी देखा है क्योंकि उससे ना एक ही साथ में कई सारे चैप्टर्स के रिवीजन हो जा रहे हैं। और उसके फिर डीपीपीस वगैरह भी दिए, तो वो भी सॉल्व किए। तो इस तरह ना अच्छे से रिवीजन हो रहा है। टेस्ट सिलेबस भी आ गया, अब तो शायद 8 तारीख को टेस्ट है। उसके बाद फिर फिज़िक्स में तो मैंने ज़्यादा मतलब नोट्स पढ़े नहीं हैं, बट हाँ मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे, तो मैं वही पढ़ती हूँ ज़्यादातर। अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, या अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। आज इतना करने के बाद, वैसे रोज़ मैं छत पर पढ़ती नहीं हूँ, बट आज ही गई थी मैं पढ़ने के लिए क्योंकि आज होलिका है ना, एंड काफ़ी शोर था इधर। आप सभी को होलिका की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी होलिका। तो आज के लिए इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।